दोस्तों जिंदगी में आपने इंग्लिश का ये वाला वर्ड तो जरूर बोला होगा, लेट। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसके भाई बंधु चचा ताऊ के लड़के बहुत सारे, लेट, टू लेट, लेट अंकल, लेटर, लेटर ऑन, और ये एक डबल टी वाला भी आ जाता है। तब तो मत्था ही खराब हो जाता है कि इसका मतलब क्या है। बट ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं कि यहां पर आपको यूनिक यूनिक जानकारियां मिलती रहती हैं, और आज आपको ये सारी चीजें एक ही वीडियो में सिखाने और दिखाने वाला हूं और समझाने वाला हूं। इससे पहले आपने एक वीडियो में ये सारी चीजें नहीं देखी होंगी। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। और आज ये सारी जानकारी हिंदी में आप तक पहुंचाऊंगा एग्जाम्पल के साथ। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इस लेट की बात करते हैं। लेट का मतलब होता है देर, देर, है ना, या देरी से, ऐसे भी बोल सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं देरी से आऊंगा, सिंपल सा एग्जांपल है, बिना हिंदी लिखे, आई विल कम लेट, आई विल कम लेट। अब यहां पे मैंने लेट क्यों लिखा? देरी से, है ना। सबको पता है, इसके बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। वह लेट आया, ही केम लेट, पार्टी लेट शुरू हुई, मैं लेट हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। टू लेट। अब जैसा कि देर थी, टू लेट का मतलब हो जाएगा बहुत ज्यादा देर, बहुत ज्यादा देर, है ना। तो यहां पे टू लेट बोल देते हैं हम। जैसे अरे यार तुम्हें तो बहुत ज्यादा देर हो गई। लेकिन यहां पर सिर्फ इसका यही यूज नहीं है, यहां पर इसका एक और यूज मैं आपको सिखाता हूं, इसलिए यहां पर लिखा है। यहां पर हम इसके साथ एक टू भी जोड़ सकते हैं, टू लेट टू, है ना। तब इसका क्या मतलब होगा? बहुत ज्यादा देर हो गई कोई काम करने के लिए। जैसे तुम्हें जाने में बहुत ज्यादा देर हो गई, तुम्हें जाने में या जाने के लिए बहुत ज्यादा देर हो गई, तो कैसे बोलेंगे? यू आर टू लेट, यू आर टू लेट टू गो, टू गो। ये देखिए, तो यहां पे टू लेट टू आ गया। ऐसे ही जैसे मुझे बोलना है यार तुम्हें इस गेम में पार्टिसिपेट करने में बहुत देर हो गई, अब तो गेम के बंद भी हो गई जो है एंट्री, यू आर टू लेट टू पार्टिसिपेट इन दिस गेम। यार तुम्हारा जो है सरकारी नौकरी पाने के लिए बहुत देर हो गई, अब तो एज निकल गई आपकी, अब नहीं मिलेगी। यू आर टू लेट टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब। तो जहां पे कोई काम करने में बहुत ज्यादा देर हो गई, तो हम वहां टू लेट के साथ इस टू का प्रयोग कर सकते हैं। ये कंप्लीट फ्रेज बनाता है। अब आता है लेट अंकल। अंकल ही क्यों रखा भाई? किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन एग्जाम्पल में एक छोटा सा नाम जरूर लूंगा। लेट अंकल का मतलब, अब जब भी किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले लेट लग जाए, मतलब किसी के नाम के पहले लेट लग जाए, प्रोनाउन ना कहें, नाउन ही कहें तो ज्यादा अच्छा है, तो ऐसे में हम उसका मतलब निकालते हैं स्वर्गवासी। स्वर्गवासी आधा सा आएगा भैया, स्वर्गवासी, स्वर्गवासी, है ना। यानी जो अब इस दुनिया में नहीं है, जो परलोक सिधार गए, दुनिया से चले गए, तो उनको रेस्पेक्ट देने के लिए हम लेट का प्रयोग करते हैं। जैसे ये स्वर्गवासी शर्मा जी का घर है, कोई शर्मा जी होंगे, तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूं, दिस इज लेट, दिस इज, है ना, साफ साफ लिख दो भैया, दिस इज लेट शर्माज, शर्माज हाउस, हाउम भी कर सकते हैं। तो यहां पे किसी नाम के साथ लेट लग गया, तो मतलब वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला आता है लेटर। अब देखिए लेट की कंपैरेटिव डिग्री भी कहलाती है। लेटर का मतलब क्या होता है? लेटर का मतलब होता है बाद, है ना, बाद में, बाद में। अब देखिए जैसे मुझे कहना है मैं बाद में आऊंगा, मैं बाद में, तो आई विल, आई विल, या मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगा, सबसे ज्यादा यही यूज होता है, तो इसलिए यही वाला एग्जांपल ले रहा हूं। आई विल कॉल यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगा, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा, आई विल मीट यू लेटर, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, आई विल टॉक टू यू लेटर। तो जब भी हम हिंदी में बाद में बोलते हैं तो वहां पे हमें लेटर लगाना है। अब यहां पे लेटर ऑन आ गया, इसका मतलब होता है इसके बाद, इसके बाद। अब गौर करिएगा, बहुत कमाल की चीज मिलेगी नीचे जब हम आएंगे। इसके बाद, जैसे इसके बाद मैं सो जाता हूं, इसके बाद बस वीडियो बनाऊंगा पहले, इसके बाद बस मैं अपना जो है कंप्यूटर पे काम करूंगा। तो जब हम रूटीन में कोई काम बताते हैं वहां लेटर ऑन बोलते हैं। जैसे इसके बाद मैं ब्रश करता हूं, लेटर ऑन, लेटर ऑन आई ब्रश माई टीथ, आई ब्रश माई टीथ। ये देखिए इसके बाद, है ना, आफ्टर दैट वाली सिचुएशन में हम इसको यूज कर सकते हैं। इसको आगे भी लिख सकते थे, आई ब्रश माई टीथ लेटर ऑन, इसके बाद। तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। अब आता है लेटर ट्रेन, है ना, इसका मतलब होता है बाद वाली, बाद वाला। ट्रेन इसलिए लिखा कि इसके बाद आप कुछ भी लगा सकते हैं, लेटर ऑन फ्लाइट, लेटर फ्लाइट, लेटर ट्रेन। जैसे मैंने बाद वाली ट्रेन पकड़ी, मैंने आई काट, हाँ
अ लेटर ट्रेन, अ लेटर ट्रेन, बाद वाली रेल। मेरी एक ट्रेन तो छूट गई, बाद वाली पकड़ ली मैंने, है ना। यहाँ पे आर्टिकल का जो इस्तेमाल है वो कंडीशनल है, वो हम आगे वाले टॉपिक में समझेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कोई आगे बाद वाली चीज जिसके बाद वो आए। अब इसके बाद अगला आता है डबल टी वाला। देखिए लेटर का मतलब होता है बाद, है ना। इसका मतलब भी होता है बाद वाला, बाद वाला या पीछे वाला, पीछे वाला, है ना। पीछे वाला, वालो लिख दिया मैंने, वाला। जब किसी चीज के बाद कोई दूसरी चीज हो, उसके पीछे हो, तो ऐसे में हम इसके बारे में बात करेंगे। मान लीजिए एक फैशन शो चल रहा था। अब उस फैशन शो में पहली मॉडल आई जिसने व्हाइट कपड़े पहने थे, उसके बाद एक मॉडल आई जिसने ब्लैक कपड़े पहने थे। आपने कहा सर आपको कौन सी ड्रेस पसंद आई, तो मैंने कहा बाद वाला जो था ना, पीछे वाली, वो ज्यादा अच्छी थी। द लेटर वॉज गुड, वॉज गुड। जो बाद वाली थी, जो पीछे वाली थी, वो ज्यादा अच्छी थी। तो जब हम सीक्वेंस की बात करें कि इसके पीछे वाला, इसके बाद वाला, तो ऐसे में हम ये वाले डबल टी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके साथ आप किसी नाउन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद वाला जो लड़का था ना, जो पीछे वाला लड़का था, द लेटर बॉय, अब ये वाला लगाएंगे, है ना। टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। जो पहले थे ना, उन्होंने नहीं बताया, जो पहले आए थे। इसके बाद आता है लेटेस्ट। वैसे तो आप सबको पता होगा एकदम नया, है ना। एकदम नया इसका मतलब होता है नया। अबे यार नहीं क्यों लिखा एकदम नया, लेकिन हाँ, लेकिन क्या यही मतलब होता है, मतलब जो अभी हाल ही में आया हो, एकदम जो लेट ना हो, वो लेटेस्ट हो जाता है। जैसे मेरे पास एकदम नया आईफोन है, तो मैं कैसे कहूंगा, आई हैव द लेटेस्ट आईफोन। मेरे पास एक लेटेस्ट आईफोन है, तो ये हो गया। चलिए ये तो सब आम चीजें हैं, लेटली की बात करते हैं। जैसे रिसेंटली होता है वैसा ही लेटली है, इसका मतलब होता है हाल ही में, हाल ही में। जैसे मैं उससे भी हाल ही में मिला था, तो कैसे कहेंगे, आई मेट हिम, आई मेट हिम। अब कैसे मिला था, हाल ही में, लेटली। मैंने हाल ही में अभी उससे बात की थी, आई टॉक टू हिम लेटली। तो जब भी आप हाल ही में बोलते हैं तो ऐसे में लेटली का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको इस सारी जानकारी समझ में आई होगी। चलिए अब एक छोटा सा होमवर्क आपको देता हूं, जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको बनाकर दिखानी है, और दिल से बनाइएगा प्लीज। तो यहां पर ज्यादा नहीं, बस एक छोटा सेंटेंस आपके लिए लिखा हुआ है। इस सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखनी है। बहुत छोटा सा सेंटेंस है, प्लीज बनाइएगा जरूर, इसे छोड़ के मत जाइएगा। दोस्तों एक जरूरी जानकारी, बस मुश्किल से 1-2 मिनट लूंगा, सुन लीजिएगा। सबसे पहली बात तो ये कि आप बहुत होनहार बच्चे हैं जो अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि आज के दौर में इंटरनेट पर टाइम वेस्ट करने वाली बहुत सारी चीजें हैं, खासतौर पे वो रीलें जो चल गई हैं। लेकिन उस जमाने में भी अपने डेटा को आप सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं। सैल्यूट है आप सबको और आपके माता पिता को कि आप जैसे बच्चों को और आप जैसे व्यक्ति को इस दुनिया में लेकर आए वो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप एक व्हाट्सएप यूजर हैं तो मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका तरीका बेहद आसान है। लिंक एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उस पर क्लिक करते ही आपको मेरा व्हाट्सएप चैनल दिखाई देगा, वहां पर एक फॉलो का बटन होगा। बस फॉलो करते ही आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर ढेर सारी फ्री में चीजें शेयर करता रहता हूँ, जैसे पीडीएफ है या इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड मटीरियल है। इसके अलावा मेरी किताब अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिससे आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं सीओडी पर। लेना अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से ही, किसी तीसरी वेबसाइट से मत लेना, बहुत फ्रॉड चल रहा है। ये सभी जरूरी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, चाहते आते एक प्यारा नमूना सा लाइक देकर जाना।